like a Hellcat. ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इसी वीडियो में है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, इसको शॉर्ट फॉर्म में ER कहते हैं। ठीक है, तो ER दो तरह के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसको मैं आगे आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते क्या हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक स्कैटर्ड स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर, मतलब बिखरा हुआ स्ट्रक्चर। जैसे कि अब ये देख रहे हैं, इसमें ये ऐसे शेप है, ऐसे शेप है। इसमें जो ये डॉट डॉट है वो है राइबोसोम। ठीक है, इनर पार्ट में जो होता है राइबोसोम होता है कहीं कहीं, उसे क्या कहेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें राइबोसोम एब्सेंट है, ये इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस का है मेन फंक्शन। ठीक है, स्कैटर्ड स्ट्रक्चर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो इंट्रासेलुलर सेल के अंदर, उसके दो कंपार्टमेंट होते हैं, ल्यूमिनल इनसाइड और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ये साइटोप्लाज्म में होता है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ठीक है, राइबोसोम ये अटैच्ड है, जैसे कि डायग्राम में देख रहे हैं, ये एंडोप्लाज्मिक, ये राइबोसोम है। ठीक है, ये ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियरिंग राइबोसोम ऑफ देयर सरफेस, जहाँ पे राइबोसोम होते हैं ये, उसे कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और जहाँ पे राइबोसोम एब्सेंट होते हैं जिस सरफेस पे, उसे क्या कहेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या काम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? राइबोसोम का काम तो पता ही है आपको, अभी पढ़ाया कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम है। और जब जिस सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, उसका फंक्शन क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रीशन का काम होगा। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस सिक्रीशन का। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट है। राइबोसोम का काम क्या है, RNA सिंथेसिस और प्रोटीन सिंथेसिस का काम। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड। जो स्मूथ वाला है, जहाँ पे राइबोसोम एब्सेंट है, उसका काम क्या है, वो लिपिड का सिंथेसिस करता है। ठीक है, तो इतना समझ में आया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, एक स्कैटर्ड स्ट्रक्चर होता है हमारी सेल के अंदर। ठीक है, जिसपे डॉट 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 ये स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं, इसे राइबोसोम कह रहे हैं। जिस पे राइबोसोम पाए जाते हैं इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस का है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस क्यों है, क्योंकि इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं, और राइबोसोम का फंक्शन भी यही है कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करना। ठीक है, और जो स्मूथ वाला है, जिसमें राइबोसोम एब्सेंट है, उसका काम क्या है, लिपिड के सिंथेसिस में। तो इतना समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी बॉडी। इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, कैमिलो गोल्जी ने, तभी इसका नाम गोल्जी अपैरेटस पड़ा है। ठीक है, कैमिलो गोल्जी ने इसकी डिस्कवरी करी थी 1898 में। फर्स्ट ऑब्जर्व डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलेट, ये ऐसा स्ट्रक्चर है गोल्जी बॉडी का। ये जो पार्ट है इसका, इसको सिस्टर्नी कहते हैं। ठीक है, इसकी डिस्कवरी कब हुई थी, 1898 में। किसने करी थी, कैमिलो गोल्जी ने। उन्हीं के नाम से इसका नाम पड़ा गोल्जी एपरेटस, गोल्जी बॉडी। हिंदी में से गोल्जी काय भी कहते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास होता है इसका स्ट्रक्चर। दे कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क शेप सैक्स सिस्टर्नी। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप के शेप्स के होते हैं, जैसे फ्लैट में हैं, ठीक है, सैक्स बने हुए हैं, ये ऐसे स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कितना इसका डायमीटर होता है, पॉइंट, कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क शेप सैक्स, ये ऐसे शेप्स के होते हैं। ठीक है, इसकी जो ऊपर की पार्ट है उसको सिस्टर्नी कहते हैं। समझ में आ रहा है, गोल्जी अपैरेटस, इसका काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, दे कंसिस्ट ऑफ सिस्टर्नी, इसका जो डायमीटर है क्या है, 0.1 म्यूएम टू 1 म्यूएम। ठीक है, इनमें जो सिस्टर्नी है वो वेरिएबल नंबर पे होते हैं। गोल्जी अपैरेटस के डिफरेंट ऐसे ही शेप्स होते हैं लगभग, उसमें वेरिएबल नंबर की सिस्टर्नी, वेरिएबल मतलब चेंज होती रहती हैं। ठीक है,
ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस तो इसका काम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, किसमें, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। लिपिड सिंथेसिस क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। जो गोल्जी अपरेटस इसका क्या काम है, ये मेन साइट होती है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनाने की। ये नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, मतलब विच साइट फॉर्म ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्मेशन। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम, गोल्जी अपरेटस, ये गोल्जी का है, उसमें क्या होता है, ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आज ये वीडियो यहीं पे समाप्त हो रही है, और इस वीडियो के साथ साथ मैं आपको एक मोटिवेशन टिप रोज़ की तरह देना चाहती हूँ। ठीक है, उसके पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपको अच्छी वीडियो, अच्छी नॉलेज दे सकूँगी। ठीक है, तो मेरी मोटिवेशन टिप आज की ये है, उन बच्चों के लिए है जो स्ट्रेस में चले जाते हैं कि भैया पढ़ने का मन नहीं लग रहा है मेरा, अब तो छोड़ो क्या करना है, अब आगे नहीं बढ़ना है, या कहीं रुक जाते हैं बीच में, या कुछ फैमिली इश्यूज़ हो जाते हैं, या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, पर्सनल प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चे डिप्रेस्ड हो जाते हैं, उनके लिए है मेरी एक पोएम। ठीक है, वैसे तो मैं राइटर भी हूँ, मैंने कई सारी लिखी हैं, उसको मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी, लेकिन ये मेरी नहीं है पोएम, लेकिन ये मेरे लिए मोटिवेशन का काम करती है जब भी मैं स्ट्रेस में होती हूँ। ठीक है, तो मैं ये पोएम आपसे शेयर कर रही हूँ कि खग उड़ते रहना जीवन भर, भूल गया तू अपना पथ और नहीं पंखों में भी गति, किंतु लौटना पीछे मत, अरे मौत से भी है बदतर, मत डर तू प्रलय झरोकों से, तू बड़ आशा हलकोरों से, तू क्षण में अरिदल मिट जाएगा, तेरे पंखों से पिसकर खग उड़ते रहना जीवन भर। यदि तू लौट पड़ा थक कर काल बवंडर से, तेरे चाहने वाले ही देखेंगे तुझको हंस हंस कर, खग उड़ते रहना जीवन भर। इस कविता का उद्देश्य यही है कि आपको कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आप रुक सकते हैं, आराम कर सकते हैं, अगर आपको चोट लग सकती है तो आप मरहम कर सकते हैं, लेकिन आपको पीछे हारना नहीं है, क्योंकि जिनके पैर भी नहीं होते हैं वो भी आगे बढ़ते हैं, जिनके हाथ नहीं होते उनकी भी किस्मत होती। इसलिए मेरी ये वीडियो आपको मोटिवेट कर रही है कि आप आगे बढ़िए और कुछ करके दिखाइए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।